ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राहुल, जयंत और असीम पहाड़ पे कार दौड़ाते हुए जा रहे थे हिमाचल की ट्रिप पे। दिल्ली से वीकेंड मनाने 6 महीने के बाद निकले थे। जयंत को ड्राइविंग का शौक था ही, तो गाड़ी अच्छी ही चला रहा था और धीमे धीमे घिरते हुए अंधेरे में भी पहाड़ पे ऐसा लग रहा था जैसे मैदानी इलाके में गाड़ी चला रहा हो। चलती गाड़ी में ही अचानक राहुल ने कहा, ए जयंत, जयंत रोक 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 रोक, अबे गाड़ी रोक, जल्दी रोक। गाड़ी बिल्कुल मोड़ पे निकले हुए पहाड़ के नुकीले हिस्से पे खड़ी हुई। असीम और जयंत दोनों उतरे और उतरकर राहुल के पास आकर खड़े हुए और कहा, क्या हुआ, पागल हो गया क्या? गाड़ी क्यों रुकवा दी वो भी इस तरह? राहुल मुड़ा और उसने दोनों से कहा, हम यहां पहले भी आए हैं, याद है 6 महीने पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहीं रुके थे हम लोग और उसके बाद। विशाल, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। राहुल बोलते बोलते चुप हो गया, अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था और लड़की बस एक ही बात कहे जा रही थी, छोड़ो ना विशाल, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। इस वक्त पहाड़ों की चट्टानों के बीच ऐसा नजारा देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और जयंत और राहुल दोनों वहां से तुरंत भागे। कार स्टार्ट की और जयंत ने गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर दौड़ा दिया। गाड़ी करीबन 4 किलोमीटर आगे पहुंच के लोड नहीं ले पाई और दिल्ली से लेकर यहां पहाड़ों तक गाड़ी जिस तरह जयंत ने भगाई थी उसी का नतीजा था अब गाड़ी का अचानक से रुक जाना। नीचे उतरकर चेक किया तो पेट्रोल खत्म था और कार्बोरेटर से धुआं निकल रहा था। वो धुआं तो पानी डाल के रोक दिया और मन ही मन बस यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि गाड़ी 4 किलोमीटर पहले उन चट्टानों के पास नहीं रुकी। पहाड़ की चढ़ाई पर धक्का देकर गाड़ी को आगे ले जाना किसी सुपर हीरो का ही काम था। किसी तरह तीनों ने धक्का मार मार के तकरीबन 30-40 मीटर आगे मोड़ के कोने पर गाड़ी लगाई और सोचने लगे कि कैसे निकला जाए यहां से। आगे तकरीबन 20 किलोमीटर और जाना था। तीनों की आंखों में वो लड़का लड़की अभी भी थे। राहुल ने हाथ दिखाया तो गुजरती हुई ट्रक रुकी। राहुल ने कहा, भाई साहब, नीचे के पेट्रोल पंप तक जाना है, ले चलेंगे तो काफी मेहरबानी होगी। ट्रक वाले ने इशारे से उसे बुलाकर बैठा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ट्रक में अमूमन ड्राइवर और एक हेल्पर होता ही है, लेकिन इस ट्रक में ड्राइवर था और उसकी बीवी ही उसकी हेल्पर थी। ड्राइवर ट्रक चला रहा था, बीवी उसके बगल में बैठी थी और किनारे कोने में राहुल बैठा था। वापस 4 किलोमीटर जाते जाते ही ट्रक वाला और उसकी बीवी जरा करीब होने लगे तो राहुल ने दूसरी तरफ नजर घुमा ली, लेकिन ज्यादा देर नहीं घुमाए रख सकता था वो अपनी नजर, क्योंकि ट्रक वाले की बीवी खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो ना विशाल, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। राहुल उधर घूम कर देखा। इससे पहले ही ट्रक वाले ने कहा, अरे इन्हें कौन सा वीडियो बनाते वक्त शर्म आई थी जो मुझे अब आएगी। राहुल ने इतना सुना और उसके बाद चलती हुई ट्रक से
नीचे कूद गया। राहुल तेज चलती ट्रक से इतनी बुरी तरह से गिरा था कि घुटनों में बहुत बुरी चोटें आई थी। उठने गया तो कराह निकल गई। और देखा कि घुटने तो फिर भी ठीक थे, लेकिन बुरी तरह गिरकर सड़क पर घिसटने से बदन जगह जगह से कट छिल गया था। बहता हुआ खून कुछ ही देर में पूरे कपड़ों को सुर्ख लाल कर चुका था। राहुल को दोस्तों की चिंता हुई कि वो तो कूद के बच गया, लेकिन वहां उनके साथ कुछ न हो जाए। और यही सोचते ही जयंत और असीम को देखने वापस उसी जख्मी हालत में राहुल भागा और भागते भागते वापस हांफता हुआ पहुंचा तो देखा पार्किंग लाइट्स ऑन थी गाड़ी की, शीशे चढ़े हुए थे और जयंत और असीम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे। राहुल दौड़ता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और जोर जोर से खिड़की खटखटाने लगा, लेकिन दोनों ने जख्मी हालत में राहुल को पहचाना ही नहीं, इसलिए न खिड़की खोली न दरवाजा। राहुल खिसियाते हुए आखिर में चिल्लाया, अरे मैं हूं गदर, राहुल हूं, राहुल। राहुल को देखकर जब पहचाना तब कहीं जाकर जयंत ने डोर लॉक खोला और दोनों को गाड़ी से उतर के राहुल ने पूरी बात बताई कि कैसे वो चलती ट्रक से कूद के भागा। राहुल ने साफ साफ कहा, यहां रुके तो तीनों मारे जाएंगे, चलो यहां से तुरंत। इस पर असीम ने थोड़ा खींचते हुए कहा, राहुल सब कुछ ठीक है, लेकिन मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं यार। राहुल कुछ भी जवाब दे पाता इससे पहले ही एक मैसेज आया था असीम के फोन पर। मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, मरे हुए लोग भी लौट कर आते हैं असीम। असीम की आंखें वो मैसेज पढ़कर किसी फुटबॉल जितनी बड़ी होती चली गई। असीम ने पलटकर मैसेज किया, कौन हो तुम? अगला मैसेज भी तुरंत ही आया, जिसमें लिखा था, मेरा नाम विशाल है। असीम ने तुरंत उस नंबर पर फोन किया तो आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। 3-4 बार फोन ट्राई किया, लेकिन हर बार नाकामी ही हासिल हुई। आखिरकार उस नंबर से एक वीडियो आया। वीडियो डाउनलोड होने के बाद तीनों ने जब उस वीडियो को देखा, राहुल सीधे उछलकर गाड़ी के अंदर बैठा चीखता रहा, चलो निकलो यहां से निकलो, नहीं तो सब मरेंगे। राहुल की आवाज इसके बाद हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर कार के ऊपर ऐसे गिरा कि गाड़ी के परखच्चे तोड़े ही साथ में राहुल भी नहीं बचा। असीम और जयंत वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पैरों में हवाई जहाज का इंजन लगा दिया गया हो। दोनों भागते हुए जा रहे थे जब एक बस पीछे से आती हुई दिखाई दी। हाथ दिखाने और चीखने चिल्लाने पर बस रुकी और बस के रुकते ही असीम और जयंत एक छलांग में उस पर चढ़ गए और अंदर जाकर बोले, पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन, सामने कोई पुलिस स्टेशन है क्या? कंडक्टर ने दोनों का हाल देखा और फिर बड़े ही रुआसे अंदाज में उसने कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, देखो बस के रास्ते में पड़ा तो पहुंच जाओगे, वरना शोर मचाया तो टांगे तोड़कर फेंक दूंगा नीचे। दोनों ने टिकट खरीदा और सीट पर बैठने पे राहत की सांस ली। बैठे बैठे दोनों खिड़की से झांकते हुए जा रहे थे
कि कब नीचे पहुंचेंगे और पुलिस स्टेशन में राहुल की मौत की रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन आने में टाइम था। बस एक और बस स्टॉप पे रुकी। कुछ खास भीड़ नहीं थी बस में और लोग भी दो ही चढ़े। ऐसी ठंड में सभी की तरह वो भी शॉल ओढ़े हुए चढ़े और आकर असीम और जयंत के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बस एक बार फिर से चल पड़ी। आगे की सीट पर असीम और जयंत और पीछे की सीट पर दोनों शॉल ओढ़े बैठे लोग। अचानक असीम और जयंत ने एक आवाज सुनी। छोड़ो ना विशाल, कोई देख लेगा। असीम और जयंत को ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर उनकी आंतें सूख गई डर के मारे। दोनों पीछे पलट के देखने ही वाले थे कि कौन है वो दोनों, जब उन दोनों को गर्दन से पकड़कर उनके ठीक पीछे बैठे लोग उनका गला घोटने पर उतारू थे। असीम और जयंत का दम घुट रहा था। दोनों की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। अब बस कुछ ही देर में मौत तय थी दोनों की। और डरावनी बात यह थी कि बस में जो भी इक्का दुक्का लोग थे वो सब बिना किसी हंसी, बिना किसी गुस्से या दुख के बिना हिले डुले मुर्दों की तरह असीम और जयंत की सांसों को धीरे धीरे उनके फेफड़ों से फिसल के निकलते हुए देख रहे थे। और बस उसी वक्त जब मौत उन्हें खींच के उनके बदन से अलग करनी ही वाली थी, तभी चल चल उठ जा, पुलिस स्टेशन आ गया तेरा। दोनों ने उठते ही एक दूसरे का पसीने में नहाया हुआ चेहरा देखा तो दोनों को ही समझ आ गया कि दोनों शायद एक साथ एक ही सपना देख रहे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। बस से उतर के दोनों सीधे पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े और दौड़ते दौड़ते ही असीम ने पलट कर देखा तो जाती हुई बस में से वो लड़का लड़की खिड़की से उन्हें देखते हुए दिखे। बस चली गई। असीम और जयंत दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन में पहुंचे और हाँफते हुए रिपोर्ट लिखवाने गए तो उनकी पूरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने जीप निकलवाई और दोनों को साथ लेकर मौकाए वारदात के लिए निकल पड़े। वहां पहुंच के देखा गाड़ी की छत पर एक पत्थर गिरने का डेंट है और अंदर एक जख्मी लाश। पुलिस वालों को वही समझ आया जो किसी को भी लगता कि असीम और जयंत ने उसे मारकर ऐसा नाटक किया हो। दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां उनसे पूछताछ शुरू की गई। जल्दी बता, क्या माजरा है सब? क्यों मारा उस लौंडे को? क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उससे? दोनों की हालत वैसे ही खराब थी और 2-4 थप्पड़ पड़ते ही रोने भी लगे। रोते हुए एक ही बात वो बार बार बोलते रहे, हमने कुछ नहीं किया है सर, हमारा दोस्त था वो राहुल, हम उसको क्यों मारेंगे सर? हम उसको क्यों मारेंगे? सर सच कह रहा हूं सर, हमने एक ही बात बार बार कहते रहने से पुलिस वालों का गुस्सा बढ़ता गया और साथ बढ़ती हुई मार भी। इसी बीच रोते रोते ही अचानक असीम की आवाज बदली और उसने कहा,
कुछ नहीं किया सर। राहुल को हमने नहीं मारा है सर। राहुल को हमने नहीं मारा है, लेकिन 6 महीने पहले हम तीनों ने एक वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से 2 लोगों ने सुसाइड किया था। इंस्पेक्टर साहब, 2 लोगों ने सुसाइड किया था। 6 महीने पहले ये तीनों ऐसी ही एक वीकेंड ट्रिप पर यहां आए थे। उसी जगह उन्हीं चट्टानों के बीच वो लड़का लड़की पहली बार दिखे थे। हनीमून पर आया एक कपल था, विशाल और मोना। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। क्या कर रहे हो? जब तीनों ने उनका वीडियो बनाकर कोई देख ले। उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था एक अनजान अकाउंट से, और वीडियो 2 महीने में ऐसा वायरल हुआ कि शर्म से विशाल और मोना ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी जानकारी तीनों को अखबार के जरिए मिली थी। राहुल को तो अपनी करनी की सजा मिल गई, और भले ही पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि राहुल हार्ट फेल होने से मारा गया था, लेकिन फिर भी केस कुछ ऐसा बना कि असीम और जयंत को जेल हुई, जहां पे बाद में उन दोनों को पागल करार देकर पागल खाने ट्रांसफर कर दिया गया। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।